तो गाइस, क्या आपके भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्लो है? छोटी सी मल्टीप्लाई करने के लिए भी आपको 5-5 मिनट का टाइम देना पड़ता है। तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको 3 बेस्ट स्क्वायर ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम इसके स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो अगर आपको ना स्क्वायर निकालने, मतलब जो 10th क्लास या 9th क्लास में पढ़ते हैं, या बाकी 6th 7th 8th वाले भी इसको देख सकते हैं, तो स्पेशली 10th और 9th वालों के लिए है। उनके में चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें क्यूब, स्क्वायर, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको स्क्वायर निकालने के लिए आना भी तो चाहिए कैसे स्क्वायर निकालते हैं। तो वही मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो चलिए बनाए में इसकी स्टार्ट करते हैं लेक्चर को सबसे पहली ट्रिक के साथ। तो हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5, मतलब ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जो कि 5 से एंड होते हैं, उनको आप कैसे निकालोगे। चलो सुनो, एग्जाम्पल के लिए 55 का स्क्वायर आपको निकालना है तो क्या करेंगे। देखो, अगर आपको इस नंबर का स्क्वायर निकालना है तो फर्स्टली स्क्वायर द 5 ऑन द राइट साइड, मतलब जो राइट साइड नंबर पे 5 है, ठीक, राइट साइड पे कौन सा नंबर है, 5 है, उस 5 का स्क्वायर कर दो। 25 हुआ कि नहीं हुआ। देन जो लेफ्ट नंबर है, लेफ्ट नंबर कौन सा है, 5 है, ठीक, उसको उसके सक्सेसर, अब सक्सेसर का मतलब तो आप जानते ही, सक्सेसर मतलब उस नंबर से एक ज़्यादा। तो 5 से एक ज़्यादा नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 से एक ज़्यादा क्या है, 6, और 5 × 6 30। फिर क्या करो, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है उसको सबसे आगे रख दो, और जो हमारे तो स्क्वायर आया था 5 का, उसको पीछे लगा दो। 30 25 इज योर आंसर। समझ गए ना ट्रिक कैसी थी। चलो फटाफट से 35 का स्क्वायर करके बताओ, बिना टाइम वेस्ट किए 35 का स्क्वायर करके बताओ, फटाफट से जल्दी करिए। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 25 होता है। देन 3 × 4 कितना होगा, 12 होगा। तो आंसर क्या आएगा, 12 25, ईजी। चलो फिर सेकेंड ट्रिक देख लेते हैं। दूसरा ट्रिक क्या है, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना जो 50 से कम है, मतलब जैसे 49, 59, 49, 47, 45, 43, 42, 41, है ना, 39, इस तरीके के जो नंबर्स हैं जो 50 से कम है और 40 से ज़्यादा हैं, उन नंबर्स का आपको स्क्वायर निकालना है। वाले कि 38 तक आप मान के चलो, 38 तक के नंबर्स का आराम से आप स्क्वायर निकाल पाओगे। तो कैसे निकालेंगे वो सुनो। एग्जाम्पल के लिए 49 का स्क्वायर कहा गया आपसे, तो देखो, अगर आपको इस नंबर का स्क्वायर निकालना, सबसे पहले तो ये चेक करो कि जो नंबर है ये 50 से कितना कम है। कितना कम है भाई, 50 से ये एक कम है, तो ये एक है ना, इसका स्क्वायर ले आओ, 01, ठीक, 01 लिख दो। फिर आपको ये जो 1 है ना, 50 से कितना कम था, एक कम था ना, तो वो एक आप 25 में माइनस कर दोगे, ठीक, 25 में माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 24। तो 24 को आगे रख दो, 01 को पीछे रख दो, 2401 इज योर आंसर। 46 को देखो इसी तरीके से, 46 का क्या आएगा, देखो कितना है, 50 से कम, 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना, 16। देन 25 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो 21 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 21 16 आपका आंसर हो गया, है ना, इजी। चलो फिर थर्ड ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड ट्रिक क्या है भाई, फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर्स लेस देन 100, मतलब 100 से कम नंबर्स का, और 90 से ज़्यादा, यहाँ पे एक और कंडीशन है, 90 से ज़्यादा। आप 100 से कम किसी भी नंबर का निकाल सकते हो, लेकिन 50 से नीचे फिर नहीं जाएगा, 50 से नीचे नहीं जाएगा। उसके लिए अगर आप निकालो तो उसके लिए आपको अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसीलिए 90 to 100 के बीच के नंबर्स का स्क्वायर निकालना, तो क्या करेंगे, ये करना। जैसे 96 का स्क्वायर निकालना, तो क्या करोगे, सबसे पहले ये देखो, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 4 कम है, तो जो 4 है जितना कम हो उतना इसी नंबर में से माइनस कर दो। 96 में से 4 माइनस कर दो तो 92। अब स्क्वायर, अब आपको ये जो 4 आपने माइनस किया ना, जो 4 आपने माइनस किया था ना, उसका स्क्वायर ले आओ, कितना, 16। तो जो आपका सब्ट्रैक्ट करने पाए, 96 - 4 92, एंड सो 4 का स्क्वायर 16, तो 9216 इज योर आंसर, ठीक। चलो फटाफट फिर 97 का बताओ, क्या करेंगे, 100 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक, 97 में से 3 गए, 94 बचेंगे, 3 का स्क्वायर ले आओ, 09। अब देखो 2 अंकों में लिखना है आपको, एक अंक का अगर आपका स्क्वायर अगर 1 डिजिट का आता है तो आपको उसको 2 डिजिट बना लेना, कैसे, पीछे 0 लगा लेना। देन आंसर क्या हो जाएगा, 94 और 09, 9409 इज योर आंसर। तो आई होप सो आपको ये तीनों ट्रिक समझ में आ गई होंगी, ठीक। अगर आपको तीनों ट्रिक समझ में आ चुकी हैं तो
आपको क्या करना है, थैंक यू तो अब मैं कहने ही वाला हूँ ऑब्वियसली भाई, क्या थैंक यू तो कहना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपका ये है होमवर्क। इसका आंसर मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो क्लियर है? तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल है ना आपके लिए, तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर ठोकना। आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, और दोस्तों में शेयर भी कर दो यार। जो तुम्हारे दोस्त हैं जो पढ़ते लिखते नहीं है, मतलब स्क्वायर निकालना नहीं आता, मैथ्स उनको बहुत टफ लगती है, उनसे कहो इधर आओ भाई, इस तरफ आओ, ज़रा सिखाएं तुम्हें मैथ्स, बहुत मज़ा आएगी अगर मेरे साथ सीखोगे मैथ्स तो। ठीक, तो चलिए फिर मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपनी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।